मैं दरभंगा बिहार महिया गांव की रहने वाली हूँ। मेरा नाम गुड़िया कुमारी है। मेरे पति का नाम श्याम शंकर सिंह है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 11 साल हो गए थे। मेरे घर में कोई संतान नहीं थी। मैं बहुत प्रयास की, जगह जगह डॉक्टरों को दिखाया, जहाँ जहाँ लोग कहते मैं वहीं जाती थी, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली। एक दिन मेरी पड़ोसी बोली, टीवी पर आस्था चैनल पर प्रदीप मिश्रा की कथा आती है, वो सुनिए। लेकिन मुझे किसी पर विश्वास नहीं था। फिर मैं एक दिन बैठी तो टीवी के पास में कथा लगाई और उस समय मालेगांव में कथा चल रही थी। 2022 से सुनना प्रारंभ करी। टीवी के पास कथा सुनने के लिए आसन लगाकर 2023 10 मई 2022 में कथा सुनना प्रारंभ करी और आसन लगाकर मालेगांव की कथा जब टीवी के सामने बैठकर सुनी, वहीं जल पी लेती, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर लेती और बाबा की कृपा से 11 साल बाद डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि मां नहीं बन सकती। 2023 में मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 11 साल के बाद मुझे मां बनने का सौभाग्य प्राप्त। शिव कृपा किसको कहे। एक पत्र और है, देखिए। मौसम देवी, जिला बेगूसराय, गांव विक्रामपुर से रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 6 साल हो गए थे। डॉक्टरों को दिखाते संतान का सुख नहीं हुआ। तब मेरी दीदी के कहने पर पहली बार शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर सुनना प्रारंभ करी। आसन लगाकर बैठ जाती, शिवजी से प्रार्थना करती, पशुपतिनाथ का व्रत करा, सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया और बाबा की कृपा से 2024 19 दिसंबर को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 6 साल बाद हुई। शिव की करुणा किसको कहे, शंकर की कृपा किसको। और तेरी कृपा का तब किस, सब बोलो जरा सी हम जरा सी। ये मोह का है। रंभ ने मांग लिया, मांगा और फिर निवेदन है, मंदिर में जल चढ़ाकर बाहर निकलकर किसी के पाप पुण्य मत गिनो, मंदिर से सीधे भजन करती हुई अपने घर को जाओ। कथा कह रही है, सियोर वाला महाराज नहीं बोल रहा, शिव पुराण बोल रही है। रंभ ने क्या मांगा, तपस्या कर कर उठूं, जिसको प्रेम से देखूं उसी के द्वारा मेरे संतान जन्म ले। उठा रंभ, चला, सामने से एक भैंस निकल कर जा रही थी। रंभ ने उसी भैंस को प्रेम से देख लिया और भैंस का गर्भ ठहर गया। अब जरा विचार करिए, सियोर वाला महाराज नहीं करा, कथा कर रही है कि मंदिर से जब चलो तो अपनी दृष्टि अपने परिवार पर, अपने घर पर, अपने द्वार पर भगवान की विरल भक्ति रज अपने घर पर गिरे। रंभ ने गलती कर दी, उठा, तब करने के बाद तो उसको अपनी धर्म पत्नी को देखना था, पर उसने भैंस को जाते हुए देख लिया और वो भैंस का गर्भ ठहर गया। भैंस का गर्भ ठहर, भैंस गर्भ से हो गई। भैंस जब अपने घर पर पहुंची, भैंसा को मालूम पड़ा कि मेरी धर्म पत्नी गर्भित हो गई। भैंसा को लगा इसके गर्भ में मेरा बच्चा नहीं है। भैंसा को मालूम पड़ा कि एक रंभ नाम का राजा है जो तप कर कर उठा था और उसने इस भैंस को प्रेम से देख लिया था, तो इसका गर्भ ठहर गया। भैंसा को क्रोध आया, दौड़ कर गया भैंसा और रंभ राजा जा रहा था, उसको कुचल कुचल कर मार डाला। रंभ मर गया। नगर में अंतिम संस्कार की तैयारी हुई, चिता लगी, रंभ की बॉडी को रखा गया, शव को रखा गया, अंतिम संस्कार हो रहा था। इतने में भैंस को लगा कि इसका बच्चा मेरे गर्भ में है, देखा जाए तो इसका पुत्र मेरे गर्भ में है, तो ये मेरा पति है और एक अच्छी स्त्री पति के साथ सती क्यों ना हो जाए। भैंस गर्भित बच्चे को लेकर दौड़ती हुई जलती हुई चिता में कूद पड़ी। जैसे ही जलती चिता में कूदी, भैंस का बच्चा उस चिता में ही जन्म ले लिया। चिता में से बच्चा बाहर निकला,
उसका नाम महिषासुर हो गया। उसका नाम महिषासुर हो गया क्योंकि महिष के गर्भ से जन्मा था। भैंस को महिष कहते हैं, महिष के गर्भ से जन्मा तो महिषासुर हो गया। महिषासुर सिंहासन पर बैठा, चारों तरफ सत्ता स्थापित हुई। तब मैं लीन हुआ, विचार करा मेरे प्राण नहीं जाना चाहिए। गलती मेरे पिता से हो गई जो उन्होंने प्रेम से महिष को देख लिया, भैंस को देख लिया तो मेरा जन्म हुआ। अब की बार मैं तप करूंगा, साधना करूंगा, पर मैं ये गलती नहीं करूंगा। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, स्मरण रखिएगा, भगवान के दरवाजे पर जाते और आते समय किसी के ऊपर गलत दृष्टि मत दो। हमेशा अच्छी दृष्टि से कार्य करिए, अपना जीवन सार्थक हो। सार्थक हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम खोलते चलो। श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते चलो। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का, नैनों को सीहोर वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोल दे चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम खोल दे चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम खोल दे चलो।
दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की, कुछ कमी ना अरमानों की, कुछ कमी ना अरमानों की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों 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 की। नैनों को डमरू वाले का ओ, नैनों को काश वाले का ओ, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला ओ, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। जय हो। हर भोले शंभो। भक्तों में तुम प्यारे हो, भक्तों में तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, भक्तों में तुम प्यारे हो, भक्तों में तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, और कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। नैनों को भोले बाबा का ओ, नैनों को काश वाले का ओ, नैनों को सिहुर वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो।